देखिए, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी। इसमें सी और ही का फर्क नजर आ रहा है, लेकिन मैंने इसको सवाल में ही कर दिया है आपका मतलब। ये जनरली हम तो लिखते ही हैं यहाँ से, हम का मतलब हम नहीं कह रहा हूँ, मैं लिखता ही हूँ, लेकिन जो किताब आपके स्कूल वाले रन करते हैं तो उन टीचर्स को भी देखना चाहिए, ही और सी में बड़ा फर्क होता है। A farmer was having in the form of a farmer was having a field, इसमें होना चाहिए having a field है, having a field इन दो मैंने हटा दिया इसको क्योंकि स्पेस नहीं था। इन फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ही टुक एनी पॉइंट, he took any point P on RS and joined to P and Q points. In how many parts the field is divided? The first question. Second, what are the shape of these parts? Third, the farmer wants to show wheat and pulses in equal portions of the field separately. How should he do it? ऊपर सी आया है, नीचे ही आया क्वेश्चन में। अब ये मैं तो नहीं कहूंगा ये, लेकिन जो बेसिकली पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद एक प्रिंट कॉपी आती है, वो देखनी चाहिए सभी को, और नहीं तो टीचर्स को बेसिकली ये क्लियर करना चाहिए। बाहर गलती किसी की भी हो, गलती गलती है, छोटी हो या बड़ी हो, बट वेरी क्लियर दैट कि अगर आपका फिगर आप बनाने में सक्षम हो गए हैं आपका नाम, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ PQRS, पैरेललोग्राम है, PQRS। देखिए, यू कैन राइट PQRS, कहीं भी लिखते हैं आप, लेकिन वो नॉर्म्स आपकी पूरी होनी चाहिए, दैट शुड बी कंप्लीटेड। नाउ देखो, दिस इज ही टुक पॉइंट P ऑन RS, पॉइंट P ऑन RS, पॉइंट P क्यों आना चाहिए, ए लेना चाहिए, ये देखो सारा गड़बड़। ए, उसने ये नहीं बोला दिस पॉइंट ए इज नॉट एट द सेंटर और नॉट आपका नॉट एट द सेंटर ऑफ RS, इन बिटवीन ऑफ, बीच में, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिस इज नॉट स्पेसिफाइड इन दिस क्वेश्चन। ही टुक एनी पॉइंट ए, उन्होंने कोई भी पॉइंट ए लिया है और कहीं पे भी RS पे लिया है आपका नाम, तो ये मिड नहीं होगा, ये सेंटर पॉइंट नहीं होगा, इन बिटवीन ऑफ कहीं भी हो सकता है आपका नाम। देखो दिस इज, एंड देन व्हाट इज सेइंग दैट कि नाउ जॉइन टू P एंड Q पॉइंट्स, और उसके बाद उन्होंने इसको जॉइन कर दिया आपका नाम। फाइन, in how many parts the field is divided? Hmm? What? 3. Hmm. Part A, the field is divided into 3 parts. All are in the shape of triangle. Am I right? What are the? मैंने साथ ही साथ लिख दिया, आप इसको यहां ना लिख करके you can write here B. सारे आपके क्या है, ट्राइंगल्स के शेप में है, यानी कि शेप्स ऑफ दीस पार्ट्स है, ट्राइंगुलर्स भी आप कह सकते हैं। फाइन, अब आप आ जाइए, कम टू द पॉइंट, कि वो कहता है कि द फार्मर वांट्स टू सो, SOW, सो माने बोना, ना देखो, तो वो फार्मर चाहता है कि इन पार्ट्स पे मैं
व्हीट गेहूं और दाल बोऊं इन इक्वल पोर्शन में इन द फील्ड सेपरेटली, अलग अलग। इसका मतलब क्या हो गया? अगर उसने सपोज के लिए यहां व्हीट बोया, देखिए, तो यहां उसने पल्स और यहां उसने पल्स, कितने प्रकार की पल्स सुनी है आपने? जैसे नो 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 नो, वो तो दालें के नाम गिना रहे हैं आपका। पल्स 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 मतलब खाली आई एम जस्ट पल्स का मतलब आपका ना देखो, दिस द प्रोनाउंसिएशन कितने हैं आपका? जैसे पीस होता है, पी ए सी पीस, पी आई सी पीस, आर ओ सी के रॉक, आर ओ सी रॉक। पार्डन? टॉफी की बात, चलो टॉफी मैंने मान लिया, चलिए आपकी बात। पल्स एक तो दाल होगी और एक पल्स आपने देखा क्या? नाड़ियां, है ना? तो हर चीज हमें पता होनी चाहिए। देखो थर्ड सी पार्ट में आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली मैं देखता हूँ कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों की लगभग कुछ कुछ चीजें गड़बड़ी होती हैं। और गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि अब ये तो आप जाने, देखिए उसके बाद देखिएगा द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हो गया, ऑल 3 आपका मतलब इसमें जो है यहाँ पल्स व्हीट पल्स तीनों पार्ट्स में उसने जो है बो दिया है। अब आपको कह रहा है कि अपना देखो हाउ शुड ही डू इट, वो इसको कैसे करेगा? द फार्मर्स वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस में। अब यहाँ अब आप कहेंगे कि सर ये इक्वल पोर्शन कैसे हुआ? ये पल्स पल्स और ये व्हीट तो आपने यहाँ का दिया, पल्स 2 जगह है और व्हीट आपका 1 जगह है। इसका मतलब क्या है? देखिए कि इक्वल पोर्शन कह रहा है, इट मींस द एरिया इन विच ही हैज सोन द व्हीट इज इक्वल टू द एरिया इन विच ही हैज सोन द पल्सेस। कि मत जो बोया है उसने व्हीट का एरिया भी और पल्स का एरिया भी, पल्सेस मींस दानों का एरिया भी बराबर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है भाई। अब आपका देखो इसका मतलब अब तो निकालने पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए और प्लस एरिया ऑफ नाउ ट्रायंगल क्यू आर ए। ये हमें करना पड़ेगा। फाइन होगी, चलिए ओके। तो आपका दिखाना नाउ ट्रायंगल पी ए क्यू एंड पैरेललोग्राम आपका पी क्यू आर एस आर on the same base PQ and between the same parallel lines PQ and SR। ठीक है जी? इसका मतलब PQ is parallel to आपका SR हो गया। वो भी वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ना द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम जब आपने लिख दिया तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में आपका क्या होता है? opposite sides are parallel then equal, opposite angles are always equal, and if two parallel lines are intersected by one transversal line, so the sum of the two interior angle is equal to 180। जब भी हम सवाल करते हैं ना अपने दिमाग में पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए आपका। ऐसे इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, लेटर ऑन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, आप समझ रहे हैं ना? क्लियर? ये हो गया। इसका मतलब है अब मैं जो नेक्स्ट मुझे जो लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आई हैव टू राइट? My dear child, area of triangle PAQ is equal to half of area of parallelogram PQRS। Why? By this statement। ये ऑलरेडी हमने थर्ड थ्योरम प्रूव की थी, याद रखिएगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो
थ्योरम नंबर 3। कोई शक है तो बताइएगा। आर यू श्योर? ओके। फर्स्ट सेकंड में आप आ जाएगा ना, एरिया ट्रायंगल PAQ plus area of triangle PSR plus area of triangle QRA is equal to area of parallelogram PQRS. Am I right? Because the A point which you have taken on RS side of this parallelogram was joined with your P and Q. So now by these two line segment RQ and RP, it is going to be divided the parallelogram into 3 parts. 3 parts. Is it clear? कोई दिक्कत है तो बताइएगा please. Fine. Okay. Now see. Of this area of triangle PAQ is what? What? It is half of the area of the parallelogram. Sure. Okay. So in place of this, I can write this. Now look at this. Half of area of parallelogram. Now look at this is PQRS. इसकी जगह में आपने इसको लिख दिया. Now there is no change into this one. तो देखो area of triangle. Now PSR and plus. Now देखो area of triangle QRA and no impact on this one. Area of parallelogram PQRS. Sure. Fine. Now listen. These both second and third will be written on the left hand side as it is. Now the area of triangle. Now this is PSR and plus. Now the area of triangle. Now QRA. It's QRA is equal to no change into this area of parallelogram. Now this is PQRS. Now minus. This plus is going to be transposed on the right hand side, so the plus will be converted into the -1. So after transposing, now the sign is going to be changed and the whole statement is written as it is on the right hand side. OT जिसको कहते हैं on transposition. ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया, माइनस हो गया. So now there is no change into the left hand side. Area of triangle PSR. Now plus. Now this is the area of triangle. Now QRA is equal to now प्लस फुल में से हाफ माइनस हो जाएगा तो हाफ, या आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाहर कर देखो. मैथमेटिक्स तो वैसे तो क्या है, वन पार्ट कंप्लीट पार्ट में से हाफ पार्ट माइनस हो जाएगा तो हाफ पार्ट बचा. डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. देखो आप हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. बट कभी कभी बच्चों को किसी को डाउट होता है कि क्यों, देखो मैथमेटिक्स को लोग इतना इजी नहीं है, ये याद रख लीजिएगा ना. हमारी मैथमेटिक्स की सबसे पहली जो आपका है कि वी हैव टू मेक इट इन ए लोएस्ट पार्ट. हमको लोएस्ट में छोटे टर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना होता है. तो देखो अब यहाँ अगर आपने ये डायरेक्ट इसकी समझ में नहीं, तो देखो इन दोनों में आप आई विल यूज द ब्लू कलर पेन. ये देखो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये है. देखो आपका तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS दोनों में कॉमन ले लीजिएगा. तो देखो ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 1. ये माइनस देखिएगा यहाँ, ये ऑलरेडी आपका यहाँ आ गया. तो देखो यहाँ ठीक है. तो ना ये इसको देखो आपका दिस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. देखो PQRS 2 1 जा 2, 2 minus 1 upon 2. This is called the LCM. नीचे LCM आ गया, ठीक है. या आप डायरेक्ट हिट किया 2 1 जा 2, अगेन इट इज कमिंग बैक ऑन द सेम प्लेस एंड दिस फ्रैक्शन बार कंप्लीट आ जाएंगे. तो 2 minus 1 is what 1/2. तो देखो ये 1/2 will come ahead, आगे आ जाएगा. एंड एरिया पैरेललोग्राम. नाउ दिस इज द PQRS एरिया पैरेललोग्राम.
मतलब फुल में से हाफ किया, ये आया, कैसे आया? These are the routes which you have to go through. आगे से देखिए, the sum of the two remaining triangles after leaving by this process, now it is also equal to the half of the area of the parallelogram PQRS. इसको और इसको आप कंपेयर कर देंगे तो now this comparing equation number 1 and equation number 2 for now area of parallelogram PQRS. इसका मतलब देखो, ये जब तक आप इस स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे, एरिया पैरेललोग्राम आपका देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, कभी कभी हाथ में ना सुबह का वक्त है ना ठंडा, इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो PQRS। याद रखिएगा, यहाँ 1 लिखा है पहले और यहाँ 2 लिखा है, दिस इज तो 1 पहले ये आएगा एंड 2 में इसमें ये आएगा। मतलब लेफ्ट इज गोइंग टू बी अप्रोचेस बाय लेफ्ट एंड राइट इज गोइंग टू बी अप्रोचेस बाय राइट होता है वैसे कायदे से, ठीक है ना। और अगर पहले 2 लिखते फिर 1 लिखते तो पहले ये वैल्यू आती और फिर वो वैल्यू आती। श्योर? तो ना इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आप लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ ऐसे कर, इसकी जगह में देखिएगा आप ये आ जाएगा एरिया ट्रायंगल नाउ PSR और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QR PSR. It's an abbreviation form of my father Sri PS Rawat. क्लियर हो गया बेटा? तो क्या था देखिए कि नाउ व्हाट वी करो, द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन। देखो तो देखो ये आपका लिख रहा हूं एरिया ऑफ व्हीट इन दिस ट्रायंगुलर रीजन इक्वल ये देखो एरिया ऑफ pulses in two small triangle हो गया ट्रायंगल, तो दिस इज ओके ट्रायंगुलर रीजन, या रीजन की जगह आप पोर्शन भी लिख सकते थे। एनी डाउट? द फार्मर शुड शो द व्हीट on triangular region, that triangular region is PAQ is equal to the farmer is again showing the pulses on two triangular region which is equal to the this one. Find it, please do it. Fine. God bless you.